मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है। मैंने 2017 यूपी पीसीएस में थर्ड रैंक सिक्योर किया है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। इसके साथ ही मैंने 2016 यूपी पीसीएस में नायब तहसीलदार की पोस्ट को हासिल किया था। मैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन प्रतापगढ़ से एमडी पीजी कॉलेज से किया है। साथ ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में किया है। दोस्तों, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। जैसे कि सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा कि कोई एक अटेम्प्ट में निकाल लेता है, कोई किसी को 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि कोई पहले अटेम्प्ट में किया तो उसने कम पढ़ाई की और किसी ने लास्ट अटेम्प्ट में किया तो उसने ज़्यादा पढ़ाई की है। इसका मतलब ये है कि उसने पहले ज़्यादा पढ़ाई की होगी या उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, जो बहुत देर में जिसको सक्सेस मिली है तो उसकी कहीं ना कहीं से स्ट्रेटजी गलत होगी, या ये ऐसा हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं से कोई गलती की होगी, या ये कह सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड बेटर नहीं होगा। तो इस तरह से कहा जाए कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में आप अगर लगातार मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। मैं आज आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगी, या मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे विस्तार से बताना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये मेरी स्ट्रेटजी कोई आइडियल स्ट्रेटजी नहीं है, इससे बेटर भी आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसे आप अलग अलग ना देखें बल्कि एक इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करें। जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि 2017 यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम का पैटर्न था, उसमें देखा जाए तो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे 400 मार्क्स के, और 2 जीएस का पेपर हुआ करता था 200 मार्क्स के, एंड एक ऐसे का पेपर होता है 150 मार्क्स के, उसमें आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, और एक हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स के, और 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल आप देखें तो हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 1700 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम का माध्यम इंग्लिश था और मेरे ऑप्शनल थे हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी। अगर मैं आपको आज अपनी बुक लिस्ट शेयर करूं तो ये बुक लिस्ट इस प्रकार से है। जैसे हिस्ट्री में मैंने तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, और 11th और 12th की पुरानी एनसीईआरटी जिसमें आर.एस. शर्मा एंशिएंट में, और मिडिवल में हमने सतीश चंद्रा पढ़ी थी, और बिपिन चंद्रा मैंने मॉडर्न में पढ़ी थी। साथ ही मैंने कुछ नई एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, एक्सक्लूडिंग वर्ड। आप चाहें तो देख सकते हैं, वैसे मैंने ज़्यादा नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। इसके साथ मैंने मॉडर्न की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। जियोग्राफी में 6 से लेके 8th तक की पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसमें आपको सारे कॉन्टिनेंट्स मिल जाएंगे, इसलिए मैंने पढ़ा था पुरानी वाली एनसीईआरटी। और 6 से लेके 12th तक मैंने नई एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, और गोचिलियांग से मैंने क्लाइमेट और वेजिटेशन पढ़ा था। साथ ही आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल होता है, तो इसमें आप महेश बंडवाल भी देख सकते हैं, मैंने भी देखा था। मैंने पॉलिटी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और साथ ही लक्ष्मीकांत की बुक, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपको पढ़ना, वो मैंने पढ़ी थी। फ्रेंड्स, मैंने साइंस के लिए 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी और 11-12 के कुछ चैप्टर, जैसे कि बायोलॉजी में आपने देखा होगा 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा। लास्ट उसके 3-4 चैप्टर्स आपको 12th क्लास में इकोलॉजी के मिल जाएंगे। साथ ही 11th क्लास में भी कुछ ऐसे ही चैप्टर्स हैं, और केमिस्ट्री में जैसे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं। और फिजिक्स में 12th क्लास में जैसे वेवलेंथ वगैरह का चैप्टर है, वो आप देख सकते हैं। मैंने अपना साइंस के लिए एक कंपाइलेशन बना लिया था इन सारे को मिला के, और उसी को मैंने पढ़ा था। साथ ही आप इसको और सप्लीमेंट कर सकते हैं लूसेंट से, जो येलो कलर की वाली होती है लूसेंट, उसको आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप शंकर आईएएस देख सकते हैं। साथ ही मैंने आईसीएसई बोर्ड की बीटा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैंने पढ़ा था, और थोड़े कुछ कंपाइलेशन एनसीईआरटी के बना लिए थे, उसको मैंने देखा था। इसके साथ आप यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल मैंने 2 बुक से रेफर किया था। एक वाणी पब्लिकेशन की होती है, और एक घटना चक्र का यूपी सार आकर के आता है, आप उससे देख सकते हैं। उसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज मिल जाएगी जो कि यूपी से रिलेटेड होती हैं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए मैंने द हिंदू पेपर पढ़ा था, और साथ ही मैं हर मंथ का विजन आईएएस का पढ़ती हूँ मटेरियल, क्योंकि वो मेरे द हिंदू को सप्लीमेंट करता है। और जब मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होता था, तो 1 महीने या 20 दिन पहले घटना चक्र का डिस्ट्री आता है, आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको बहुत सी चीज़ें जो यूपी से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो पता चल जाती हैं। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने घटना चक्र के जितने भी हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, या साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, आप इकोनॉमी का स्किप भी कर सकते हैं, इन सारे के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए थे। और जो मुझे टफ लगता था या जो रिपीट होता था और मैं हमेशा गलत करती थी, उसको मैं लिख लिया करती थी कॉपी में। तो इस तरह से मैंने प्री के लिए प्रिपेयर किया था। और अगर टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं की थी यूपी पीसीएस के लिए, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। और प्री में देखा जाए तो मेरा मिनिमम मार्क्स आया 144 और मैक्सिमम मार्क्स मेरे आए हैं 158।
दोस्तों सी साइट का पेपर जो होता है उसके लिए मैंने कोई स्पेशल प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सी साइट का पेपर वीक है तो आप कोई टेस्ट कर सकते हैं या कुछ देख सकते हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसका 1/3 मार्क्स देखा जाता है। दोस्तों अब मैं मेंस पे आती हूँ। मेंस में आप 150 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर आता है उसमें आपको संक्षेपण लिखना आता है और व्याख्या लिखना आता है। साथ ही ग्रामर के पोर्शन होते हैं, जैसे मुहावरा हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, या आप कह दीजिए विलोम हो गया, वन वर्ड हो गया, या शुद्धि अशुद्धि वाले वर्ड हो गए। स्पेशली ग्रामर के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक और घटना चक्र का ये सॉल्व मैंने लास्ट ईयर्स के ये मैंने किए थे। इसमें आपको यूडीए, एलडीए, लोअर, आरओ या यूपीपीसी पर जितने भी पेपर्स हैं वो मैंने सारे सॉल्व करके अपना एक नोट्स बना लिया था। और साथ ही आप लेटर भी आता है इसमें 20 मार्क्स के, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश या अधिसूचना, इन सारे के लास्ट ईयर के जितने भी जिस तरह के भी लेटर आए थे वो सारे मैंने अपना लिख लिया था और अपना खुद का नोट्स बना लिया था। कॉपी हिंदी की बना ली थी और मैं जब से पेपर दे रही हूँ उसमें से सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो एक कह सकते हैं उसमें से 90% तो क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर ऐसे की बात करें तो 3 ऐसे आते हैं यूपीपीसीएस में और 150 मार्क्स के, 50-50 ईच ऐसे। आप इसके लिए आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने 7 से 9 सेट ऑफ ऐसे, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि मैंने 30 ऐसे कम से कम घर पे लिखे थे। और इसमें जो भी मुझे फॉर्डर डालना था तो मैंने उसको योजना से या इकोनॉमिक सर्वे से या द हिंदू से या और भी जो गवर्नमेंट के सोर्सेज है उससे मैंने सप्लीमेंट करने की कोशिश की थी कि मैं बेटर इंट्रोडक्शन लिख सकूँ, मैं बेटर बॉडी में फैक्ट्स डाल सकूँ या कुछ मैं कंक्लूजन अच्छे से कर सकूँ। इस तरह से मैंने अपने एसए की प्रिपरेशन की थी। फ्रेंड्स अब ऑप्शनल की बात करते हैं। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी था। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मैंने आपको जो सोर्सेज स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एनसीईआरटी सारी पढ़ी थी वो मैंने कंटिन्यू रखा। साथ ही मैंने एंशिएंट के लिए मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा उपेंद्र सिंह की, और मैंने मिडिवल के लिए एक बुक पढ़ी थी सतीश चंद्रा जी की, और मॉडर्न के लिए मैंने बीएल ग्रोवर देखा था। साथ ही स्पेक्ट्रम तो था ही, और वर्ड हिस्ट्री के लिए मैंने अर्जन देव की एनसीईआरटी पढ़ी थी। साथ ही कुछ मैंने जैनन माथुर से कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, और रंजन चक्रवर्ती की एक बुक आती है उससे भी मैंने पढ़ा था। और कुछ चीज़ें मैंने इग्नू से भी सप्लीमेंट किया था, जैसे मौर्य हो गया या गुप्ता हो गया, उसकी कुछ चीज़ें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक्स है वो सब मैंने देखा था। उसमें जो भी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट था वो मैंने अपनी कॉपी में इनकॉर्पोरेट किया था। इसके साथ मैं ये कहूँगी कि एक मैंने जो नया काम किया था 2016 और 17 में हिस्ट्री में, वो मैंने बालियान सर के नोट्स पढ़े थे। और इसके बाद मैंने हिस्ट्री की बहुत आंसर राइटिंग की थी। इनफैक्ट मैंने 3 से 3.5 महीने आंसर राइटिंग की थी, और पर डे मैंने 6 से 7 क्वेश्चंस का आंसर लिखती थी और डेली उसको इम्प्रूव करती थी कि मैं कहाँ से उसको बेटर कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने कुछ यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी भी देखी, उनमें जो कुछ अच्छी चीज़ें थी वो मैंने अपनी कॉपी में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स मैं अपने सेकंड ऑप्शनल की बात करूँ सोशोलॉजी की, तो मैंने उसमें 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी। ये 4 एनसीईआरटी है। साथ ही हॉलम्बस हॉलबर्न की एक मोटी बुक आती है ब्लू कलर की, उसके मैंने शुरू के 3 चैप्टर्स पढ़े थे। और एंथनी गिडेंस की बुक आती है, उससे मैंने सोशल मोबिलिटी और स्ट्रेटिफिकेशन देखा था। और इग्नू के नोट से मैंने थिंकर्स के कुछ पोर्शंस देखे थे, या माइग्रेशन हो गया, और भी कुछ चैप्टर्स थे जो कि मैंने देखा था इग्नू से। और अगर नोट्स की बात करें तो मैंने कुछ मार्केट से भी नोट्स लिए थे, उसको मैंने देखा कि उसमें क्या अच्छा मिल सकता है, मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। और एक बात और है कि नितिन सांगवान सर की एक बुक आती है सेंसियल सोशोलॉजी, वो भी मैंने देखा था, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन, सारे क्या कहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगते थे वो मैं लिख लिया करती थी। और 1992 से अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने लिखने की कोशिश की और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। कुछ टॉपर्स को भेजा या कुछ अपने फ्रेंड्स को भेजा कि वो मेरा रिव्यू कर सके और मुझे जो भी अच्छा फीडबैक है वो दे सकें। फ्रेंड्स जीएस के 2 पेपर हुआ करते थे पहले 2017 तक, अब इसका आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। इसके लिए मैंने वही किया जो प्रीलिम्स में किया, बस इसमें सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चंस मैथ्स, स्टैट्स और रीजनिंग के आते थे, वो मैंने लास्ट ईयर के पेपर ही सॉल्व कर लिए थे। दोस्तों अब थर्ड स्टेज की बात करें अगर इंटरव्यू की, तो ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ना कि आपके नॉलेज का टेस्ट है। इसमें आपको ये देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज दोनों एक साथ के सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका एटीट्यूड कैसा है सिविल सर्विसेज को लेके, या पीपल सेंट्रिक अप्रोच है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी जज की जाती है। आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं। तो हमें लगता है कि इंटरव्यू आपका नॉलेज चेक नहीं है, इसके लिए आप अपने आप को, मैंने तो एक ही मॉक दिया था, दृष्टि आईएएस में दिया था, इसके अलावा मैंने कोई मॉक नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत से मल्टीपल मॉक्स करने चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फ्रेंड्स, मैंने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया अपनी पढ़ाई में। जैसे कि देखा जाए कि मैं टेलीग्राम यूज़ करती थी, अपने कोई आंसर मुझे किसी को भेजने हैं कि रिव्यू कराने हैं, तो मैं इस तरह से टेलीग्राम का यूज़ किया करती थी। साथ ही मुझे कुछ गूगल सर्च करना है, वो मैं कर लिया करती थी। इसके साथ मैंने व्हाट्सअप हटा दिया था अपना, फेसबुक तो मेरा डीएक्टिवेटेड है पिछले 4-5 सालों से। और साथ ही मैं कुछ नोट्स, आप सारे नोट्स हैंड रिटन नहीं बना सकते, इसलिए मैंने कुछ नोट्स अपने एवर नोट पे बनाए थे। और जहाँ तक बात करने की बात है, तो बात करने के लिए मैंने बेसिक फ़ोन रखा था। और लास्ट के जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो 1 से 1.5 महीने मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। वैसे मेरी ज़्यादा लोगों से बात होती भी नहीं है, बट अपने पेरेंट्स या भाई बहन, इसके अलावा मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2018 से कुछ चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में। जैसे कि मैं जीएस में बताना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिव जो 2 पेपर हुआ करते थे 200 मार्क्स के, उसकी जगह पे 4 जीएस के पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि सब्जेक्टिव है, लाइक यूपीएससी। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर 200 मार्क्स के। और सेकंड थिंग इंट्रोड्यूस की गई है कि आपका जो इंटरव्यू हुआ करता था 200 मार्क्स का, उसको 100 मार्क्स का कर दिया गया। साथ ही अब 2 ऑप्शनल की जगह 1 ऑप्शनल रहेगा। इस तरह से आपके 1 ऑप्शनल 400 मार्क्स और 800 मार्क्स के आपके जीएस हो गए, 150 मार्क्स का आपका ऐसे हो गया, 150 मार्क्स का हिंदी हो गया एंड 100 मार्क्स के आपके इंटरव्यू हो गए। फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में मैंने जो अपने खुद के नोट्स बनाए थे उसमें 3 सोर्सेज मैंने लिए थे। एक एनआईओएस, एक सीसीआरटी और एक इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके एक रेड कलर की एनसीईआरटी की बुक है। इन तीनों से मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था। क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी था तो मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और दूसरी चीज़, आप नितिन संघानिया भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, बट मैंने उसे रिफ़र नहीं किया था। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ स्पेशल पढ़ाई नहीं की थी। वही जो मेरी एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ा था उसी को मैंने कंटिन्यू रखा, उसी को मैंने और बेटर करने की कोशिश की। साथ ही सोसाइटी वाले पार्ट के लिए मैंने उसके टॉपिक वाइज नोट बनाए। जैसे कि आप रीजनलिज्म देखिए, कम्युनलिज्म देखिए, सेकुलरिज्म देखिए, वुमेन रिलेटेड इशूज़ देखिए, अर्बनाइजेशन देखिए, इन सब पे आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। मैंने जो विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल देखा था, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल जो भी मटेरियल हो। फ्रेंड्स, जियोग्राफी के लिए मैंने मेंस में 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको मैंने रेफ़र किया था। साथ ही कुछ चैप्टर्स इंक्लूड करने के लिए मैंने महेश बर्णवाल बुक आती है, उसको मैंने रेफ़र किया था। और मैंने ज्योग्राफी में ये सीखा कि मुझे मैं कितनी जल्दी मैप्स बना सकती हूँ। जैसे इंडिया का मैप हो गया या वर्ल्ड का मैप हो गया, 10 से 15 सेकंड में मैंने ये सीखा था कि मैं बना लूँ मैप। क्योंकि ज्योग्राफी के इशूज़ में ये ज़रूरी होता है कि आप मैप बनाएं। जैसे साइक्लोन आ गया तो आपको साइक्लोन बनाना चाहिए, या अर्थक्वेक आ गया तो आपको सारे जोन दिखाने चाहिए कि कौन से जोन में कौन सा अर्थक्वेक आता है। इस तरह से मैंने कुछ काम करने की कोशिश की थी। जीएस के सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है और सोशल जस्टिस आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के लिए मैंने मेनली लक्ष्मीकांत की बुक जो मैंने प्रीलिम्स में आपको रेफ़र किया था वही मैंने पढ़ा था। और आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था। एक बार योजना का एक इशू आया था इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वो मैंने लिया था। और लक्ष्मीकांत में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा आईआर पे, वो मैंने इंक्लूड किया था। साथ ही विजन का 365 मटेरियल आता है जो कि काफ़ी अपडेटेड होता है। इन तीनों से मिला के मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था इंटरनेशनल रिलेशंस पे। जैसे सोशल जस्टिस की बात करें तो उसमें कुछ इशूज़ जैसे कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओ हो गया, पॉवर्टी हो गया या अदर इशूज़ हो गए, इस पर मैंने अपने खुद के नोट्स बना के रखे थे क्योंकि ये ट्रेडिशनल थोड़े टॉपिक हो जाते हैं। साथ ही कुछ मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे उनके मैंने अपने खुद के 15 से 20 पेज के नोट्स बनाए थे। जैसे 12th 5 ईयर का अप्रोच पेपर है, उसका मेरे पास 15 से 20 पेज का नोट्स है, वो काफ़ी अच्छा है, तो उसको मैंने अपना बनाया था। नीति आयोग का स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया करके एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उससे भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। मैंने खुद का अपना नोट्स बनाया था 10 से 15 पेज का, वो काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ही सेकंड पेपर के लिए मैंने सेकंड एआरसी का जो भी मटेरियल था, विजन आईएएस का मटेरियल था, वो मैंने लिया और उसका कम से कम 15 से 20 पेज में अपना खुद का नोट्स बनाया। और साथ ही आपको लक्ष्मीकांत में पीछे एनसीआरडब्ल्यूसी की रिपोर्ट दिख जाएगी या अदर भी रिपोर्ट दिख जाएगी जो कि आपको लगेगा कि इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जीएस का जो सेकंड पेपर है उसमें आपको गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो इसमें आपको कुछ रिकमेंडेशंस देनी होती है और ये सब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, जीएस थर्ड पेपर की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमी आता है और साथ ही आपका इंटरनल सिक्योरिटी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमी के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट को रिफ़र किया था। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी पे एक सर हैं, आईपीएस हैं, उनकी बुक आती है, वो मैंने रेफ़र किया था। और विजन के भी जो भी अपडेटेड मटेरियल होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, उसको मैंने अब इंक्लूड करने की कोशिश की थी।
और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने टॉपिक वाइज नोट्स अपने बना लिए थे। जैसे कि इन्वायरमेंट में आप देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, या आप साइंस में कह लीजिए कि इसरो से रिलेटेड उसकी क्या अचीवमेंट है वो मैंने बना लिया था, बायोटेक्नोलॉजी बना लिया था, नैनो टेक्नोलॉजी बना लिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था और हैंड रिटन बनाया था। दोस्तों अगर जीएस फोर्थ पेपर की बात की जाए, जो कि आपका एथिक्स और केस स्टडी आता है, इसके लिए मैंने जैसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये जो भी टॉपिक्स हैं उनका मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था। जैसे गूगल करके बना लिया था, एक बुक आती है लेक्सिकॉन करके, उसको भी आप रिफ़र कर सकते हैं। इस तरह से मैंने उन सारे पे अपना एग्जाम्पल खुद का प्रिपेयर किया था, उनकी डेफिनेशन क्या है या उनसे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी एटीट्यूड, तो एटीट्यूड में आप कह सकते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, ABC है, ये आपको 11th या 12th क्लास की आई थिंक साइकोलॉजी की NCERT है, उसमें आपको मिल जाएगा। या इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसमें डेविड गोलमैन का क्या है, वो 5 कंपोनेंट्स है, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। फ्रेंड जीएस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में आपको यूपी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। मैंने क्या किया था उसके लिए कि यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे उसका जो भी मटेरियल था वो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था। साथ ही द हिंदू में पढ़ती थी, उसमें यूपी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता था तो मैं उसको अपने नोट्स बना लिया करती थी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक बार जैगरी का कहीं कोई एग्जीबिशन होने वाला था, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे आया था, बहुत अच्छा आया था, तो वो मैंने लिख लिया था। साथ ही आप इसके लिए और अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो घटना चक्र का जो यूपी उत्तर प्रदेश सार आता है उससे मैंने फैक्ट्स निकाल लिए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि वुमेन रिलेटेड इशूज़ पे, तो वुमेन रिलेटेड इशूज़ पे आप देख सकते हैं कि वुमेन की लिटरेसी कितनी है यूपी में, तो 57% है, और हमारा सेक्स रेशियो कितना है, 9-12 है। इसके साथ ही 0 to 6 ईयर्स के बच्चों का कितना सेक्स रेशियो है, तो आप 902 है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स थे जो कि मैंने अपने पास रखे थे, और सेंसस के कुछ डाटा हो गए वो मैंने रखे थे, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए वो डाटा मैंने किए थे, फूड प्रोसेसिंग या जो भी टॉपिक्स ऐड हैं या मिनरल हैं, तो वो सारी चीज़ों को मैंने अपना खुद एक जगह नोट्स बना लिया था। और मैंने ये सोचा था कि ये तो सेम एज जीएस है और इसमें बस यूपी के स्पेशल चीज़ों को, योजनाएं हो गई या कुछ फैक्ट्स हो गए, वो मुझे इनकॉर्पोरेट करना है। इससे ज़्यादा मैंने यूपी स्पेशल के लिए कुछ नहीं किया था। दोस्तों अब जीएस के चारों पेपर के लिए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बताना चाहती हूँ, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया था कि चूंकि अब नया ये यूपी पीसीएस में इंट्रोड्यूस हुआ है चारों पेपर जीएस के, तो ऐसा पेपर 2013 से यूपीएससी में भी इंक्लूड किया गया है। तो आप 2013 से लेकर 2019 तक के जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, आप उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो यूपी पीसीएस के, वो आप लिख सकते हैं उसके आंसर। साथ ही मैंने ये काम किया था। और विजन आईएएस के टेस्ट आते हैं, वो मैंने करीब 12 टेस्ट लगाए थे, आप भी उसको देख सकते हैं, वो हिंदी में भी आते हैं, हिंदी माध्यम के लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। साथ ही घटना चक्र की अभी मैंने उसके 6 या 7 सीरीज कुछ निकली थी जीएस की, मैंने वो खरीदा था, उसमें भी कुछ काफ़ी अच्छा दिया था, उन्होंने डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया था, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम के हैं वो उसे देख सकते हैं, इवन इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा इशूज़ दिया था उन्होंने। दोस्तों ये तो रही मेरी स्ट्रेटजी की पार्ट। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और मोटिवेटेड रहें, और आपके अगल बगल अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो उससे प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके एग्ज़ाम को वो हैम्पर करेगा और ये आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिले करेगा। और दोस्तों आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करिए, ये नहीं कि गलतियां हुई हैं तो उस पर रोते रहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आती है हरिवंश राय बच्चन की, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था, जीवन में एक सितारा था। तो ये लाइन मुझे इस तरह से कहना चाहूँगी कि आप इस अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए और इसको इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि एक जगह पर लटके रहिए। और लास्ट थिंग मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैं एग्ज़ाम पे जब जाती थी हमेशा, तो लास्ट टाइम मैं अपने मन में हमेशा बोला करती थी, आप एक फाइटर अप्रोच रखिए। जैसे मैं कहती थी, मुझे रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन याद आती है, आई वॉज एवर फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। और ये मैं हमेशा बोल के एग्ज़ाम देने जाती थी, चाहे मुझे ना भी आए तो भी मैं लिखा करती थी, अच्छे से उसको प्रेजेंट करा करती थी। तो आप ये काम करिए। और साथ ही मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप इन सारे पेपर्स को, जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, उसमें आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करिए और उसको क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखिए, उसकी बॉडी पार्ट को अच्छे से एड्रेस करिए, उसका कंक्लूजन अच्छा करिए, कुछ इनोवेटिव अप्रोच दीजिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, पॉलिसीज़ हो गई, या मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस हो गई, उन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें पीपल के लिए हैं, उनको आप पीपल फ्रेंडली अप्रोच के साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। दोस्तों मैंने आपको जो भी स्ट्रेटजी शेयर की है उसी से मुझे सफलता हासिल हुई है, और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को आप तक पहुँचाया। इसके साथ ही ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक यू।